बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज मुख्तलिफ खबरों के साथ नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हमारे नहीं अब किसी और के घबराने का वक्त आ गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लॉन्ग मार्च और अपोजिशन की तरफ से अदम एतमाद की तहरीक को निबड़ने के लिए हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी है, जिनसे वो अरसा दराज बात नहीं करते थे। आज उनसे 101 गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के अहम इत्तेहादी के बयान के बाद वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं घबराता नहीं, मैंने ट्रेनिंग की है। वज़ीर आज़म का अचानक एतमाद क्यों बढ़ गया? क्या पसे पर्दा जो बात चल रही थी वज़ीर आज़म डबल गेम कर रहे हैं? दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने के साथ साथ लॉन्ग मार्च की तैयारी के बाद अपने ही घर से शिकस्त खा गए। अपने ही घर में अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सके और पीटीआई के रहनुमा ने तहरीक के जमीयत उलमा इस्लाम को शिकस्त दे दी और डेरा इस्माइल खां में उनकी शिकस्त उनकी सियासत पर सवालिया निशान है। गो के मादी में 5 मेयरों का इलेक्शन जीत कर उन्होंने एक अपना उनका मोराल बुलंद हुआ था, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन के फेस में उनके अपने शहर से आबाई हल्के से हारना। याद रखें कि इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान भी MNA की सीट डेरा इस्माइल खां से हार चुके हैं। दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातों ने बैकडोर डिप्लोमेसी तेज़ कर दी है और कहा जा रहा है कि अदम एतमाद तहरीक उस वक्त लाएंगे जब अहम तरीन 1-to-1 मुलाकात में उन्हें यह 100% यकीन हो जाएगा कि उनके लोगों को फ़ोन नहीं जाएंगे। इस सिलसिले में हुकूमती अराकीन बुलंद व बाले दावे तो कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है उनमें एक तशवीश की लहर है कि ऐसी स्टेज पे अगर अदम एतमाद आती है और इत्तेहादी छोड़ जाते हैं तो उनको हुकूमत को बचाना मुश्किल होगा। अपोजिशन ने इसीलिए एक फ़ैसला किया है, जब तक नज़र ना आने वाली ताकतों से मुकम्मल एतमाद और गारंटी नहीं मिलती अदम एतमाद नहीं लाएंगे। एक तरफ सारी उम्र इल्ज़ाम लगाते रहे कि कुछ लोग इमरान खान की हुकूमत को रेस्क्यू कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और अब उसी की मदद के मोहताज हो गए हैं। अब फैसला वो करना है। दरअसल उधर भी 2 फड्डे हैं। इमरान खान एक शख्स को कह रहा है कि मैं आपसे कुछ करूंगा और दूसरे को 2 वादे कर रहे हैं, जिसमें अदारे ने हतमी फैसला किया कि अदारे में सियासी इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी में मुल्की सलामती, अमन और तरक्की का है। इदारे के इस फैसले को अल्लाह कायम रखे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आला सतही इजलास किया और अपोजिशन जमातों का, पीपल्स पार्टी का, नून लीग से, काफ लीग से, MQM से और नून लीग का, उनके इत्तेहादी जमातों से मुलाकात की तफसीली रिपोर्ट ली, जिस पर उनकी एक मुतहद एजेंसी ने उन्हें रिपोर्ट दी कि हालात इतने अच्छे नहीं वज़ीर आज़म साहब, आप जो समझ रहे हैं। इन जो फ़ोटो सेशन मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और काफ की, MQM के साथ मुस्लिम लीग नून और काफ की, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और परवेज़ लाई की, इसके पीछे बहुत लंबी हक़ाइक़ हैं। इनके मामला तय हो चुके थे, लेकिन जिन बैसाखियों पर हम सहारा कर रहे थे, आज ये भी उन्हीं पे कर रहे हैं जिस पर वज़ीर आज़म ने 5 लोगों की रिकॉर्ड मांगा है कि इनकी मुकम्मल रिपोर्ट दी जाए। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए उस वक़्त एक लम्हा फ़िक्रिया था जब अहम तरीन मुल्क की शख्सियत जो कुछ अर्सा पहले ओहदे पर फायद हुई, तो उन्होंने उसके कराबी साथी के बारे में उन्हें बारे में तफसीलात बताई, तो वज़ीर आज़म ने उस पर खासे गुस्सो गम का इजहार किया। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया है कि वो किसी तौर पर असम्बली नहीं तोड़ेंगे और मुकाबला करेंगे। सियासत भी क्या बेरहम चीज़ है नाजरीन। कल जिन्हें दुश्मन करार दिया जाता था, जिन्हें डाकू, कातल, चोर, बदमाश, मुल्क लूटने वाला दिया जाता था, इनसे दोस्ती की भीख मांगने पर हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहादी मजबूर हो चुके हैं। बोर्ड को इज्जत दो का बयानिया दफन हो चुका है। इलेक्टेबल नहीं लूँगा, वो डाकू थे, वो चोर थे, वो मुल्क दुश्मन थे। हुकूमत और अपोजिशन में दोनों के इत्तेहाद अननेचुरल है। किसी न किसी दुनियावी मफाद के ज़रिए हुकूमत को साथ गले से लगाए रखने के लिए या हुकूमत में आने के लिए। लगता है सियासत का एक ही उसूल है, इसका कोई उसूल नहीं। मादी में कुछ सियासतदान बड़े बासूल होते थे, जो एक बात कहते थे कायम रहते थे। इसलिए हदीस मुबारका है, मुनाफिकीन की 3 निशानियां हैं। जो आपसे बात करेगा झूठ बोलेगा, जो वादा करेगा वादा खिलाफी करेगा, जब इमानत दो तो ख़यानत करेगा। जब हुक्मरानों में
हुकूमत की हवस ख़त्म ना हो और फिर अवाम के हकूक़ उनके पाँव तले गिरते जाते हैं। हुकूमती इत्तेहादी कैसे बने ये किसी को कोई शक नहीं। अपोजिशन जो एक दूसरे के गले में पटा डाल के घसीटना था और ये धरती के नसूर है जैसे इत्तेहाद होते जा रहे हैं। ना नज़र आने वाली चीज़ें भी नज़र आ रही हैं और जिन कानों पर सुनाई नहीं देते थे मादी में, जो खुद अपोजिशन और हुकूमती लीडरों के मुंह से अल्फाज सुने थे, अब उन्हीं से 2000 टन यू टर्न लेते हुए अफसोस होता है कि हमारे पॉलिटिशियन इक़्तिदार की खातर क्यों अपने ही मुंह से निकले हुए अल्फाजों की कदर नहीं करते। क्या उन्होंने सियासत को मफाद का पेश बना लिया है? सियासत तो कभी कहते थे खिदमत है, इबादत है, लेकिन अब लालच, मफाद और दुश्मनी तक महदूद कर दिया है। इसीलिए हुकूमत के इत्तेहादी आप देख लें, अगर वो काफ लीग के है, MQM के है, GD के है, अवामी नेशनल पार्टी बलोचिस्तान के हैं, ये अननेचुरल इत्तेहाद। और अपोजिशन में भी पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, मुस्लिम लीग नून, और ये भी इत्तेहाद अननेचुरल है। और अब अपोजिशन जमातें हुकूमती इत्तेहादों पर अपने बल बोते की बजाय हुकूमती इत्तेहादियों पर अनहदार कर रहा है। और हुकूमती इत्तेहादी उस वक्त तक फैसला नहीं करेंगे जिन्होंने उनको अपोजिशन के साथ इकट्ठे करके मिलाया था। जब तक वहाँ से फैसला नहीं होगा, असल फैसला ये होना है दोनों की तरफ से। लफ्ज़ों की जुम्बिश और गर्मिश तेज़ है। फवाद चौधरी तो कहते हैं चूचू के मरबे हैं, जब इनको थोड़ी सी हीट पहुँचती है तो ये चूहे अपनी बिल से बाहर आ जाते हैं। इसी तरह हुकूमत असद उमर कहना है कि हम किसी भी तौर पर हुकूमत से नहीं दस्तबरदार होंगे और अपोजिशन को शिकस्त फाश होगी, जबकि अपोजिशन ने तमाम इत्तेहादों के बावजूद ख़त्मी फ़ैसले के नताइज और इशारे के बगैर अदम एतमाद ना लाने का फ़ैसला किया है। ताहम इसकी जितनी भी ताख़ीर कर ले, मार्च से पहले ये कट्टी कट्टा निकल आएगा कौन किसको शिकस्त हुई और किसको हार हुई। ताहम असल फ़ैसला तो नवंबर पर लोगों की नज़रें हैं। शहबाज शरीफ भी कुछ इसी तरह का सवाल लेकर अपोजिशन में दुश्मनी और दोस्ती का, मैं कह रहा हूँ ना, नहीं होता। इसीलिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी इस तरह का सवाल है। गुजर परवेज़ लाई की रिहाइशगाह पर पहुँचे, ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ खुफिया मुलाकातें हुई 1 to 1। असल मुलाकातों में वो डिस्कस हुआ कि क्या आपको गारंटी है कि जो माजी में हुकूमत को रेस्क्यू करते थे वो न्यूट्रल हो गए हैं, हमें भी इस सिलसिले में तसल्ली कर लेने दे। इस खुफिया मालामत हुए और फैसला ये किया गया इस मुलाकात का एलामिया TV पे, मीडिया पर नहीं नशर किया जाएगा। जबकि परवेज़ लाई साहब ने कहा कि हमें भी उन लोगों से बात कर लेने दें जिनको आप कह रहे हैं कि हमारे उनके साथ मामला सेट हो गए और वो न्यूट्रल हैं। मगर जो सरगोशियाँ थी इनके गुब्बारे से मोनस लाई का ये बयान भी आ जाए मैं, उन्होंने कहा कि हम हुकूमत का साथ नहीं छोड़ रहे, हुकूमत के इत्तेहादी ही रहेंगे। याद रखें कि मोनस लाई की हुकूमत ने वादा किया था कि वज़ीर बनाएंगे, लेकिन 2 साल मोनस लाई जो परवेज़ लाई साहब के साहबजादे हैं, इमरान खान ने वज़ीर आला उन्हें वज़ीर नहीं बनाया और बिलाआखिर उन्हें वज़ीर मजबूरन बनाना पड़ा जब काफ लीग ने ज़्यादा दबाव डाला और कहा कि मोनस लाई आपके दीगर वज़रा से कई जगह बेहतर है। मोनस लाई ने आज बड़ी महफिल में कहा कि इनकी जमात वज़ीर आज़म इमरान खान से ताल्लुक़ निभाएगी। ये बयान है, मादी में भी कहा, लेकिन इन्होंने मोनस लाई हुकूमत पर कई दफ़ा महंगाई और करप्शन की खदशात का इजहार भी कर चुके हैं। तकरीब से खात करते हुए मोनस लाई ने कहा कि सियासी लोग ताल्लुकात निभाते हैं, जो घर आए उसे वेलकम करते हैं और हमारा ख़ानदानी है कि हमारे घर में आने वाले इज़्ज़त देते हैं। वज़ीर आज़म तगड़े तरीके से अपने लोगों को बता दें कि घबराना नहीं है। ये घबराना नहीं पे लफ्ज़ फोकस है। मैं जानता हूँ ये मार्च तक हुकूमत या अपोजिशन एक वाकई ही घबराएगी और घबराना नहीं है। कौन घबराता है इस पर क्वेश्चन मार्क रखें, लेकिन किसी एक के घबराने का वक्त हुआ जाता है, ये बात कन्फर्म है। मोनस लाई के बयान पर वज़ीर आज़म जो सख्त मोनस लाई को पसंद नहीं करते थे, मोनस लाई की तारीफ़ों पर मजबूर हो गए और दबंग अंदाज में अपने मौक़िफ़ वाज़िया किया। जो मोनस लाई को वज़ीर नहीं बनाते थे, मोनस लाई के बयान पर वही वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तरीक़े इंसाफ की तरबियत ही ऐसी की है कि वो मुश्किल घड़ी में घबराते नहीं हैं। असल में वो लोग घबराए हुए हैं जिन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की सेहत का ख्याल आ गया, जो किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, आज 20-20 साल पहले होने वाले इंतकाल में फातिहानी कर रहे हैं। नाज़रीन, ये सूरत हाल दोनों तरफ है। वज़ीर आज़म भी जब लाहौर आते थे चौधरियों के घर नहीं जाते थे, लेकिन ऐसे हालात आए उन्हें चौधरियों के घर जाना पड़ा। सियासत भी क्या ज़ालिम चीज़ है कि MQM पीपल्स पार्टी से भी मिल रही है, नून लीग से भी मिल रही है और काफ लीग से भी मिल रही है। काफ लीग हुकूमत की इत्तेहादी है, नून लीग से भी मिल रही है और हुकूमत को इत्तेहाद का यकीन भी दिला रही है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत के बाप पार्टी अवाम के साथ भी है, लेकिन ये भी धमकी दे रही है कि अगर आपने
हमें वजारत ना दी, हमसे अलग हो देंगे। नाज़रीन, इन सारी सूरत हाल में हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई के पीछे एक और लड़ाई है जिसका असल फैसला इस मुल्क की सियासी सूरत हाल को तब्दील करेगा। वरना अगर इमरान खान वो जीत जाते हैं और खुदा न खास्ता उनकी मर्जी की बसात बेच जाती है और अदारा डिफेंड होकर पीछे हो जाता है, तो इमरान खान को, अपोजिशन को इस इलेक्शन में तो दूर की बात, कामयाबी कोई नहीं, अगला इलेक्शन भी इमरान खान के जीतने के कभी इम्कानात रोशन हो जाएंगे। फिर कह रहा हूँ, गैब का इल्म अल्लाह के पास है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है नवाज शरीफ ने आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई और दीगर लोगों से राब्ते तेज़ कर दिए हैं। वो समझते हैं कि ये मार्च में अगर इस हुकूमत का ख़ात्मा ना किया गया तो ये हुकूमत मजबूती की तरफ चले जाएगी। और जो लोग इनको मादी में रेस्क्यू करते आए हैं उसकी मिसाल उन्होंने दी। हमारी एक मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं, चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद आया था वो इमरान खान ने नहीं, बाज़ ना नज़र आने वाली ताकतों ने बचाया था। एतमाद का वोट भी उन्होंने लेके दिया। इस्लामाबाद में किसको कहाँ रखा गया ये पूरी हिस्ट्री है। उन्होंने कहा इत्तेहादी कौन मिलाए हैं। अब हम असल जिनकी जान तोते में है, हम उन तोते से मुज़ाकरात कर रहे हैं। हमारे तोते से मुज़ाकरात हो गए तो इमरान खान का हमारे साथ मुकाबला नहीं। दूसरी तरफ मरीम नवाज साहबा ने जो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को टारगेट किया, सख्त लफ्ज़ों में नामुनासिब किया। याद रखें कि पाकिस्तान की फ़ौज की वजह से मुल्क सलामत है। अगर इसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई, अगर इसमें से कहीं इंटरफेरेंस होती है तो खुदारा इस अदारे के बैठ के चाहिए कि इंटरफेरेंस ना होने दे। फ़ौज उस वक़्त ताकत है जब तक वो अवाम की फ़ौज है, ये किसी एक जमात की नहीं होती। और फ़ौज की 99-100% लोग जानते हैं कि वो मुल्क की हिफाजत उनकी जिम्मेदारी, और इस फ़राइज़ में वो अपनी जानों के नजराने भी दे रहे हैं। और सियासत के लिए अगर कोई उनका एक दो बंदे इस्तेमाल होते हैं तो उनकी पूरे अदारे को मिल के चाहिए कि उन्हें कहें आप सियासत से दूर रहे। जो भारत जैसे दुनिया की सुपर पावर ताकत अपने आप को शो करती है, असले में हमसे ज़्यादा है, एटमी ताकत है वगैरह, लेकिन पाक फ़ौज से डरती है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी का तकाजा भी है कि पाक फ़ौज न्यूट्रल रहे। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका ने अब रूस को धमकी दी है कि वो यूक्रेन पर हमला करने से बाज रहे। अगर यूक्रेन पर उसने हमला किया तो जो बाइडन ने अमेरिकन सदर पुतिन को फ़ोन करते हुए कहा कि फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल आएगा और खौफनाक जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, अगर रीजन में रूस अगर यूक्रेन पे हमला करता है और अमेरिका उसके जवाब में उसको हमला जवाब देता है तो पाकिस्तान को भी इस जंग में अलर्ट रहना होगा। क्योंकि इस रात अफ़गानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल, और ख़ुद वज़ीर आज़म ने कहा कि कहत की सूरत हाल होती जा रही है और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। अगर पूरी दुनिया ने अफ़गानिस्तान की मदद ना की तो इस रीजन का अमन रहना मुमकिन नहीं होगा। पाक फ़ौज की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं और इस दुनिया की बदलती हुई बैन अल-अक़वामी सूरत हाल पर पाक फ़ौज का और किरदार हो गया है। इसीलिए हम यकीन रखते हैं कि पाक फ़ौज किसी भी सियासतदानों को सियासत करने देगी और ख़ुद अंदरूनी और मुल्की दुश्मनों तक महफूज रहेगी। सियासत हुकूमत और अपोजिशन को दोनों को चाहिए कि अपने मामला, सियासी मामला असम्बली में तय करें। अदम एतमाद आता है तो आइनी हक़ है, नाकाम होता है तो ये भी इमरान खान का आइनी हक़ है, और जो मुकदमात हैं उन्हें अदालतों से रजू करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का रशिया का दौरा कहा जाता है कि नहायत अहम है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस दौरे के लिए तैयारी कर रहे हैं और वहाँ सदर पुतिन को पाकिस्तान के दौरे की दावत देंगे। और कहा जा रहा है कि इस रीजन में पाकिस्तान, चीन और रशिया दुनिया का ताकतवर 3 ब्लॉक बनने जा रहा है। अगर ये ताकतवर 3 ब्लॉक बन जाता है तो पाकिस्तान की सरहदें भी इंशाअल्लाह ताला पहले भी पाक फ़ौज की वजह से महफूज हैं, लेकिन माशी तौर पर पाकिस्तान को तरक्की के ज़्यादा मौके मिलेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन ने ज़ोर दिया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर कि सी पैक के मामला को जल्दी हल किया जाए ताकि मुल्क पाकिस्तान माशी तौर पर खुशहाल होगा तो बैरूनी दबाव से खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, सूरत हाल जैसी भी आप तक रखी, कल क्या होगा ये गैब का इल्म अल्लाह के पास है। ताहम हुकूमत और अपोजिशन दोनों के धोड़े एक दूसरे के मद्दे मुकाबले एक दूसरे को चित करने के लिए मैदान में आ चुके हैं। देखना है कि कामयाबी किसकी होती है। जो भी हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान के बेहतर लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।